हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धीरज। बाइजेक्शन मैथ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं पढ़ाता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड आईआईटी जैम एंड वेरियस एग्जाम्स। पिछले लेक्चर में हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे थे। इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्म क्या होता है। यदि हमें क्वेश्चन में डी यू बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का फॉर्म दिया हो रहेगा, जहाँ P and Q are the function of x and constant, then is called linear differential equation of first order. डन। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन पे ध्यान देखते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, हम लोग b मल्टीप्लाई बाई e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। यदि हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमें मिलता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स प्लस ई टू द पावर डी यू बाई डी एक्स। यहाँ से क्या आ जाएगा, डी एक्स पी बाई इक्वल टू क्यू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। डन। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाई ई टू द पावर पी डी एक्स। डन। इक्वल टू क्यू ई टू द पावर पी डी एक्स। डन। अब हम लोग सिंपली इसे इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिल जाएगा, बाई ई टू द पावर पी डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स सम कांस्टेंट सी। डन। ये क्या है, सॉल्यूशन है किसका, इक्वेशन 1 का। ये सॉल्यूशन मिल गया। अब हम लोग इसके एग्जांपल देखते हैं। डी यू बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू का फॉर्म में दिया हुआ है, वेयर यहाँ पे पी क्या है, 1/x है, एंड क्यू क्या दिया हुआ है, x टू द पावर 3 दिया हुआ है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन जानते थे कि बाई इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी होता है। डन। अब इस फॉर्मूले पे हम लोग अप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा, बाई ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी क्या है, 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू क्या है, x टू द पावर 3 एंड e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है, 1/x इंटू डी एक्स प्लस सम कांस्टेंट c। अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होता है, बाई इंटू ई टू द पावर, इसका इंटीग्रेशन क्या करते हैं तो log x आ जाता है। ठीक है, सॉरी एक्स क्यू, एंड इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो log x आ जाता है प्लस सी। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या मिलेगा, यानी बाई ई टू द पावर log, यहाँ पे क्या है, ई टू द पावर log x है, तो ये log का इन्वर्स फंक्शन होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x, यहाँ से x मिलेगा, यहाँ एक्स क्यू है तो क्या x टू द पावर 4 हो जाएगा इंटू डी एक्स प्लस सी। डन। डन। इससे अब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है, बाई x, इसे इंटीग्रेट करते हैं तो x टू द पावर 5/5 प्लस सी। डन। दिस इज सॉल्यूशन। ओके। अब हम लोग एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। सिंपली इस सॉल्यूशन में जो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स है, इसे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन में आते हैं तो क्या डी यू बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है,
जहाँ पे p क्या है cot x एंड q क्या दिया हुआ है 2 cos x दिया हुआ है। अब हम लोग इस फॉर्मूला पे पुट करते हैं। वी हैव, हमारे पास क्या है बाई इंटू ई टू द पावर p dx इक्वल टू q ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx प्लस c। तो यहाँ से क्या मिल जाता है हम लोग को बाई इंटू ई टू द पावर, यहाँ से p क्या है तो cot x है, cot x इक्वल टू q क्या है 2 cos x है ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी हो जाएगा। डन। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि यदि cot x का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है log sin x आता है। डन। इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x, यदि हम लोग इस cot x का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है log sin x। इस log और e टू द पावर अगर दिया हुआ है log x तो इस e और log से कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा sin x dx प्लस c। क्या यहाँ से हमें मिलेगा बाई, ये दोनों कैंसिल होगा तो sin x इक्वल टू क्या यहाँ से मिलेगा इक्वल टू ये इस हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं sin 2x इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, तो इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आता है sin 2x dx प्लस c आ जाता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बाई sin x। इसे अब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो sin का क्या हो जाता है माइनस cos 2x, और ये जो 2 दिया हुआ है वो डिवाइड में चला जाएगा प्लस c। डन। अब हम लोग देखते हैं अनदर फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है dx बाई डी वाई प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू q। ओके, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ क्या होता है फंक्शन ऑफ बाई एंड कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ये अनदर फॉर्म दिया हुआ है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा जनरल सॉल्यूशन। सिमिलर जिस तरह हम लोग पिछले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते थे इसी तरह इसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा पिछले बार हम लोग देखे थे कि क्या सॉल्यूशन था उसका बाई ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ई टू द पावर p dx प्लस q, ये था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये रिप्लेस हो जाएगा किससे x को y से और y को x से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ई टू द पावर p dy इंटू dy प्लस c। डन, ये हो जाएगा सॉल्यूशन। अब हम लोग अदर फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे एक क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। सिंपली पहले हम लोग डी बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखेंगे, क्या मिलेगा 1 बाई एक्स प्लस बाई प्लस 1। हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से या फिर ये जो लीनियर
डिफरेंशियल इक्वेशन अभी हम लोग पढ़ें उससे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसे dx बाई dy में चेंज करते हैं तो क्या आ जाता है, x प्लस 1 आ जाता है। इसे सिंपली अनदर फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या मिलेगा, dx बाई dy, यहाँ से माइनस एक्स बाई प्लस 1। ये आ गया अनदर फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि p क्या हो जाता है, -1 एंड q बाई प्लस 1 हो जाता है। तो हम लोग सॉल्यूशन क्या, जनरल सॉल्यूशन क्या था, x e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q e टू द पावर p dy इंटू डी बाई प्लस सम कांस्टेंट c। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन था। इस जनरल सॉल्यूशन में p और q का वैल्यू पुट करते हैं तो क्या मिलता है, x e टू द पावर हेयर क्या है, -1 है। ठीक है, इसे इंटीग्रेट करते हैं यानी -1 डी बाई q विल बी बाई क्या है, q क्या है, बाई प्लस 1 है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे p क्या है, -1 है, डी बाई सम कांस्टेंट c है। अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस बाई इंटीग्रेशन ऑफ बाई प्लस 1 क्या आ जाएगा यहाँ से, e टू द पावर माइनस बाई c। डन। अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं क्या मिलेगा, x e टू द पावर माइनस बाई, सेपरेट करते हैं माइनस बाई प्लस इंटू डी बाई, हेयर विल बी डी बाई, सॉरी हेयर विल बी डी बाई, क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस बाई डी बाई प्लस सी। डन। इसे हम लोग 12th क्लास में आइलेट फार्मूला पे इसे इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलेगा, x माइनस बाई इक्वल टू फर्स्ट का, ये अलजेब्रिक है टर्म है तो फर्स्ट का सिंपली कुछ नहीं करते हैं, क्या हो जाता है, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, दैट मीन्स विल बी यहाँ का इसका e टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हेयर विल बी माइनस e टू द पावर माइनस वाई आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 आ जाता है, सेकंड का इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस e टू द पावर माइनस वाई आ जाता है, फिर टोटली का इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं माइनस e टू द पावर माइनस वाई सम सी। डन। यहाँ से क्या आ जाएगा, x e टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू ये माइनस बाई e टू द पावर माइनस वाई, यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस वाई माइनस e टू द पावर माइनस वाई प्लस सी। फिर यहाँ से हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा, x e टू द पावर माइनस वाई, हेयर राइट साइड लाएंगे तो प्लस बाई e टू द पावर माइनस वाई, ऐड करेंगे तो राइट साइड में लाएंगे, लेफ्ट साइड में ले लाएंगे तो क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू सी। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डन। अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। यदि हम लोग को दिया होगा नॉन लीनियर फॉर्म तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यदि वो बर्नौलीज इक्वेशन है तो डन। क्या है बर्नौलीज इक्वेशन, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इंटू बाई टू द पावर एन, वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि n क्या है। यदि n इक्वल टू 1 होगा तो हम लोग, यदि n इक्वल टू 1 होगा तो सिंपली हम लोग लीनियर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई। हम लोग इसे बाई को कॉमन लेकर
डी वाई डी एक्स प्लस पी माइनस क्यू, ये तो क्या हो जाएगा, ये तो चेंज हो गया लीनियर फॉर्म में। ओके, तो n इक्वल टू 1 होगा तो लीनियर फॉर्म चेंज होकर ये लीनियर फॉर्म सॉल्यूशन से हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि n ग्रेटर देन 1 है तो हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन में हम लोग देखते हैं। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन पे आते हैं तो क्या आता है, इक्वेशन 1 को इस बाई टू द पावर n से लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो क्या मिलता है हमें, बाई टू द पावर माइनस n प्लस क्या होता है यहाँ से p बाई टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू q मिलता है। यहाँ से हम लोग पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, बाई टू द पावर माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू z। ओके, अब हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, डिफ्रेंशिएट करते हैं क्या हो जाएगा, बाई टू द पावर माइनस n प्लस 1 माइनस 1 एंड डी वाई डी एक्स। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 माइनस n बाई टू द पावर इस 1 से 1 कैंसिल, दैट मीन्स माइनस n डी वाई डी एक्स। डन। ओके, अब इस डी वाई डी एक्स को हम लोग यहाँ पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को, डी वाई डी एक्स सॉरी इक्वेशन 2 में हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, डी जेड बाई डी एक्स इंटू 1 बाई 1 माइनस n एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस p, यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे z, दैट मीन्स z इज इक्वल टू q। यहाँ से हम लोग डी जेड बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस n p z इक्वल टू 1 माइनस n q, हमें ये इक्वेशन मिलता है। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं किस मेथड से, लीनियर फॉर्म से, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्म में हम लोग चेंज कर दिए। अब हम लोग उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। डन। अब हम लोग इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि यदि डी यू बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू इंटू बाई टू द पावर एन के फॉर्म में दिया रहेगा तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन बोलते हैं। अब इस बर्नौलीज इक्वेशन को हम लोग एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रोसीजर में क्या करते थे, इस जो बाई टू द पावर एन दिया हुआ इसे लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो क्या मिलता है, बाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स प्लस यहाँ से लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई इंटू एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। डन। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, ये 1 बाई इक्वल टू जेड पुट करते हैं। इससे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या होता है, डी जेड वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। डन। अब हम लोग इस इक्वेशन 1 में हम लोग डी वाई डी एक्स का वैल्यू पुट करते हैं तो क्या यहाँ से मिल जाता है हमें, इस 1 बाई स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स का क्या हो जाता है, डी जेड वाई डी एक्स नेगेटिव में। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाता है 1 बाई का वैल्यू जेड हमने पुट किया है तो जेड बाई एक्स हो जाएगा और यहाँ से 1 बाई एक्स स्क्वायर। डन। अब हम लोग इसे लीनियर फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, नेगेटिव को राइट साइड में ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव जेड एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। डन। हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई टू द पावर पी डी एक्स होता है। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ p इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स है। ओके, p इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स है तो क्या यहाँ से मिलेगा,
यदि यहाँ 1/x का इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, log x आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से इस नेगेटिव को पावर में ले जाते हैं क्योंकि ये log है, तो क्या आ जाएगा e log x टू द पावर -1। डन। अब ये एक्सपोनेंशियल टर्म log का इन्वर्स होता है, दैट मीन्स ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो x टू द पावर -1 दैट मीन्स 1/x आ जाएगा। यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, 1/x आ गया। डन। अब हम लोग जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। हम लोग जानते हैं कि इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c होता है। अब हम लोग यहाँ z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, 1/x था, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या था, 1/x² था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी 1/x इंटू dx प्लस c। अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ नेगेटिव x टू द पावर लोअर से अपर में ले जाते हैं तो -3 हो जाएगा पावर में इंटू dx प्लस c। अब हम लोग इसे इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा, नेगेटिव x टू द पावर -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 प्लस c। डन। z/x इक्वल टू, यहाँ से -2 आता है, यहाँ पे अपर में नेगेटिव है, दैट मीन्स नेगेटिव कैंसिल होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x टू द पावर -2/2 प्लस c। इस z को रिप्लेस करते हैं 1/बाई से, क्या हमें मिलेगा, बाई क्या हम लोग पुट किए थे, z इजकल टू 1/बाई पुट किए थे, तो यहाँ से रिप्लेस करते हैं, क्या 1/बाई इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 1/2x² प्लस c। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। डन। अब हम लोग एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। क्या है, dy/dx प्लस 1 इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई। यदि हम लोग e टू द पावर -x को इस साइड यानी लेफ्ट साइड मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, dy/dx प्लस 1, पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं, बाई e टू द पावर बाई, इसे हम लोग लेफ्ट साइड में लाते हैं तो क्या आ जाएगा, e टू द पावर dy/dx प्लस e टू द पावर बाई e टू द पावर x। ओके, अब हम लोग यहाँ से पुट करते हैं, e टू द पावर बाई इज इक्वल टू z। इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर बाई dy/dx। इक्वेशन 2 में हम लोग dy/dx का वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हमें मिल जाता है, dz/dx क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ e टू द पावर बाई को हम लोग z पुट किए थे, z हो जाएगा इज इक्वल टू e टू द पावर x। अब हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e टू द पावर p यहाँ पे क्या है, 1 है, टू dx दैट मीन्स e टू द पावर x। और हम लोग जनरल सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है, बाई दैट मीन्स z इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c हो जाता है। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये z क्या हो जाएगा, z इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर x, यहाँ से q क्या हो जाएगा, e टू द पावर x एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e टू द पावर x इंटू dx प्लस c। ठीक है, z इंटू e टू द पावर x, इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x हो जाएगा इंटू dx प्लस c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, z e टू द पावर x, इसे इंटीग्रेट करते हैं तो e टू द पावर 2x और ये 2 डिवाइड में चला जाएगा प्लस c। इस z को रिप्लेस करते हैं हम लोग, जो वैल्यू
पुट किए थे, क्या किए थे, वैल्यू पुट किए थे, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर y इंटू e टू द पावर x इक्वल टू 1/2 e टू द पावर 2x प्लस c। क्या हो गया, सॉल्यूशन हमें मिल गया। यदि मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना डाउट कमेंट में ज़रूर पूछें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।